हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच एक बार फिर से टकराव हो सकता है और इस बार टकराव की आशंका 12 विधान परिषद की उन सीटों को लेकर जताई जा रही है जो राज्यपाल के कोटे की हैं। अब तक की प्रक्रिया के मुताबिक ये होता था, मंत्रिमंडल की ओर से सुझाए गए नामों को राज्यपाल इन सीटों पर मनोनीत कर देते थे। लेकिन जिस तरीके की कड़वाहट हाल के वक्त में राज्यपाल और ठाकरे सरकार के बीच देखी गई, उसके मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो आसानी से मनोनीत नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से सुझाए गए नामों को जब से भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए, तब से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के साथ उनका एक तरीके से 36 का आंकड़ा रहा है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र, एक बार फिर आर पार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच देखने के लिए मिल सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अभी इन तीनों पार्टियों को, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनको अपने अपने उम्मीदवार तय करने हैं और ये नाम भेजे जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में। अब ये जो 12 सीटें हैं, इन सीटों पर ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कि किसी न किसी क्षेत्र विशेष में प्रोमिनेंट रहे हैं, कला संस्कृति के क्षेत्र में, समाज कार्य के क्षेत्र में। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि राज्यपाल इस बार कड़ाई से इस बात को देखेंगे कि जिन लोगों के नाम भेजे गए हैं इन पार्टियों की तरफ से, वो वाकई में इस क्षेत्र के प्रोमिनेंट लोग हों। आमतौर पर होता यह है कि राजनीतिक पार्टियां जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य राज्यपाल की ओर से, उसमें कुछ ऐसे लोगों को भेज देती हैं जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, किसी को पॉलिटिकली जो है पुनर्वसन किया जाना होता है, दूसरी पार्टी से आए लोगों को एडजस्ट करना होता है, तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जो नाम इन तीनों पार्टियों की तरफ से भेजे जाएंगे, हो सकता है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है उसकी कड़ी स्क्रूटनी करें और ऐसे लोगों के ही नामों को स्वीकृति दें जो कि वाकई में समाज कार्य के क्षेत्र में या कला संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष में प्रोमिनेंट रहे हों। रोमाना, पहले हुआ है ऐसा कभी जितेंद्र? देखिए, हाल के सालों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल बने हैं महाराष्ट्र के, तब से कई ऐसे उदाहरण हमें देखने मिले हैं जहां पर कि ठाकरे सरकार और राज्यपाल के बीच में कड़वाहट नजर आई है, उनके बीच में जो है नोकझोंक हुई है। अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे को जब नॉमिनेट किया जाना था, उद्धव ठाकरे चूंकि 6 महीने उनके पूरे हो रहे थे और वो राज्य विधिमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, या तो उन्हें विधानसभा का सदस्य होना था या फिर विधान परिषद का होना था। ऐसे में कैबिनेट की ओर से उनका नाम भेजा गया राज्यपाल के पास में कि आपके कोटे की जो सीट है, उस सीट पर आप जो है उद्धव ठाकरे का नाम नॉमिनेट कर दें। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर रहे थे। 28 मई की तारीख नजदीक आ रही थी जब उनके 6 महीने पूरे हो रहे थे। ऐसी स्थिति में शिवसेना ने राज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट ना करते हुए। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया और उद्धव ठाकरे ने उस पर पर्चा भरा और वो मनोनीत हो गए विधान परिषद के लिए, और इस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते गिरते बच गई। इसके अलावा भी और कई मामले हुए जहां पर भगत सिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। जैसे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला जब सरकार ने किया तो राज्यपाल ने उसका विरोध किया। इस जैसे मामलों पर और शिवसेना का भी यह मानना है कि राज्यपाल जो है महाराष्ट्र में एक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरीके का इतिहास रहा है ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो 12 सीटें हैं विधान परिषद की, ये भी कहीं ना कहीं टकराव की वजह बन सकती है महाराष्ट्र में सीएम और राज्यपाल के बीच।